नमस्कार, वेलकम टू आरसीआई नवशिखर चैनल। आरसीआई के नवशिखर चैनल में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के हमारे प्रोग्राम का शीर्षक है टीचिंग ब्रेल एंड अगेन टुडे वी हैव इन आवर स्टूडियो मिस्टर पीडी तंबोली, डायरेक्टर एसोसिएशन ऑफ नाम। वेलकम टू आरसीआई नवशिखर चैनल सर। थैंक यू। बट आगे बढ़ने से पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि वो हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-11-2008। हमारा स्टूडियो नंबर है 265-11-613। हमारा फैक्स नंबर है 265-11-609। आगे बढ़ते हुए मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि हमने पिछली बार पढ़ा था कि ब्रेल जो है इट कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशंस एंड परम्यूटेशंस। देयर आर 63 परम्यूटेशंस जो कि 7 लाइन्स में डिवाइडेड है। 7 लाइन में 64 परम्यूटेशंस डिवाइडेड हैं। फर्स्ट लाइन में हमारे पास 10 कैरेक्टर्स होते हैं, सेकेंड लाइन में भी 10 कैरेक्टर्स होते हैं। ऐसे ही थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ लाइन में हमारे पास 10 कैरेक्टर्स होते हैं। जो 6th लाइन है उसमें हमारे पास 6 कैरेक्टर्स होते हैं और 7th लाइन में 7 कैरेक्टर्स होते हैं। तो आगे बढ़ते हुए हम आज इंग्लिश ब्रेल ही रिवाइज करेंगे। सर से पूछते हैं कि आज हमें इंग्लिश ब्रेल में और क्या बताएंगे। सर आज आप हमें क्या बताएंगे? और हाँ, मैं बता रहा हूँ कि ये जो आपने 7 लाइन के बारे में बताया, 7 लाइन्स। हाँ जी। फर्स्ट 4 लाइन्स का जो है उसका बारे में आई कम लेटर, बट जो लोअर फिफ्थ 6th लाइन जो है, हाँ जी। 7th लाइन से कोई कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होते हैं। इसके बारे में आई विल फर्स्ट लाइक टू डिस्कस। ओके सर। नाउ द 5th लाइन बेसिकली एज आई टोल्ड यू अर्लियर इज लोअर ABCD। हाँ जी। अर्थात ए के लिए यदि डॉट नंबर 1 हो तो लोअर ए, इंस्टेड ऑफ द स्पेशलिटी ऑफ द फर्स्ट लाइन इज दैट वी डू नॉट मेक यूज ऑफ डॉट नंबर 3 and 6. हाँ जी। We make use only of dot number 1, 2, 4 and 5. And the specialty of the 5th line is that we make use of only dot number 2, 3, 5, 6. We do not make the use of 1 and 4. हाँ जी। But the same characters, I mean the same shape can be brought down in the same level. जैसा A का 1 है तो एक स्टेप नीचे आने के बाद वो 2 हो गया, लोअर A. B is 1, 2, so lower B would be 2, 3, because we are not going to make use of 1 and 4 as I said. C is 1, 4, lower C would be एक स्टेप नीचे आ गया, 1, 4 तो यूज नहीं करेंगे, तो उसका मिडिल वाला जो ये है 2 and 5 वो हो जाएगा. D is 1, 4, 5 and lower D would be 1, 4 नहीं यूज करना है, so 2, 5 and 6. E is 1, 5 and lower E would be 2, 6. Similarly, like that we can go up to J. Now these lower ABCD जो signs है, they are in different positions, they are different things. That is what I am going to discuss. Lower A अकेला भी रह सकता है, मतलब lower ABCD जो है, not all of them, some of them, if they can stand alone, it means something. If it is in the beginning of the word, it means something. If it is in the middle of the word, it means something else. And if it is in the end of the word, it means a sign or whatever it is. Now let us start with lower A. Lower A का dot number क्या होगा? Dot number 2. 2. Now we will divide them into 4 parts: standing alone, and then beginning of the word, middle of the word and end of the word. Standing alone में lower A से कुछ नहीं होता. Dot number 2, if it is all alone, it doesn't make anything. If it is in the beginning of the word, it doesn't make anything. If it is in the middle of the word, then it stands for EA. जैसा आपको लिखना है heat, HEAT, तो आप लिखेंगे H and then dot number 2 and T. So lower A in the standing alone is nothing, beginning is nothing, middle it is EA, and at the end of the word it is the sign comma. ठीक है? So similarly all these letters can be used in different positions. Lower B
लोअर बी का डॉट नंबर क्या होगा? 2 3. 2 3. Okay, so 2 3 when it stands alone it means B, BE. ठीक है? Okay. I shall be happy. तो BE की जगह में आपने पूरा नहीं लिख के 2 3 लिख दिया. If it is in the beginning of the word it is BE. जैसे आपको लिखना है beside, BESIDE, तो lower B SIDE. below लिखना हो तो lower B LOW. तो सर स्टैंडिंग अलोन में और स्टार्टिंग में वो BE रहेगा 2 3 जो है. हाँ, स्टैंडिंग अलोन में भी BE होगा, बिगिनिंग में भी, आई मीन बिगिनिंग ऑफ द वर्ड में भी BE होगा, मिडल ऑफ द वर्ड इट विल बिकम डबल B. यदि डॉट नंबर 2 3 मिडल में रहे देन इट विल बी डबल B. रबर, RUBBER. You will write RU and then dot 2 3 and then ER. ER का contractions I have already discussed earlier. I'll repeat that again. Okay. And in the end of the word it is semicolon. Beginning of lower B is BE. Standing alone it's also BE. Middle of the word it is double B. And at the end of the word it is a sign. It's known as सेमीकोलन. सेमीकोलन. ओके, तो जैसे सर ने हमें बताया 5th लाइन के बारे में आज बता रहे थे सर कि जो हमारा फर्स्ट लाइन है उसमें हम 1 और 4 डॉट्स को यूज करके हम A to J के सिंबल्स बनाते हैं, लेकिन 5th लाइन जो है वो लोअर ABCD डिनोट करता है. इसमें हम डॉट नंबर 1 और 4 यूज नहीं करते, इंस्टेड हम डॉट नंबर 2 3 5 6 यूज करते हैं. जैसे हमारे पास फर्स्ट लाइन में हम A को डिनोट करते हैं 1 से, लेकिन हम 5th लाइन में 1 यूज नहीं करेंगे, तो लोअर है जो हमारा 5th लाइन में होगा वो हम 2 से डिनोट करेंगे. वैसे ही फर्स्ट लाइन में अगर हम B को डिनोट करते हैं 1 2 से, 5th लाइन में हमें 1 यूज नहीं करना, तो हमारे पास लोअर B 5th लाइन में हो जाएगा 2 3. ऐसे ही साइमल्टेनियसली अगर हम फर्स्ट लाइन में C को डिनोट करते हैं 1 4 से, जैसे कि सर ने बताया हमें 5th लाइन में 1 4 यूज नहीं करना है, तो 5th लाइन में लोअर C डिनोट हो जाएगा हमारा 2 5 से. राइट. फिर ये जो लोअर ABCD है जो 5th लाइन है, ये हम 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इनके 4 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, स्टैंडिंग अलोन में, इनिशियल में, मिडिल में और फाइनल में. राइट. जैसे लोअर A है हमारा, वो स्टैंडिंग अलोन में और इनिशियल में उससे कुछ डिनोट नहीं होता है, लेकिन अगर हम लोअर A जैसे 2 है, अगर हम उसको मिडिल ऑफ द वर्ड में लगा देंगे तो वो डिनोट हो जाएगा EA, और अगर हम उसको फाइनल में लगाएंगे तो वो डिनोट होगा कॉमा. ऐसे ही जो लोअर B है, अगर हम उसको स्टैंडिंग अलोन में यूज करेंगे और स्टार्टिंग में यूज करेंगे तो वो BE डिनोट होगा, और अगर हम उसको मिडिल में यूज करेंगे तो वो डबल B यूज होगा, और फाइनल में वो यूज होगा एज अ सेमीकोलन. सर आगे बढ़ते हुए हम लोअर C की तरफ देखेंगे. करेक्ट. लोअर C स्टैंडिंग अलोन में कुछ नहीं होता. सो एट द एंड ऑफ द वर्ड, मतलब एंड ऑफ द वर्ड जो है दे आर बेसिकली साइंस. स्टैंडिंग अलोन में लोअर C से कुछ नहीं होता. बिगिनिंग ऑफ द वर्ड में CON होता है. हाँ जी. CON से कोई बताइए. कंसीव तो खैर एब्रीविएशन भी है. एनीवे, कॉन्ट्रैक्ट CONTACT. तो आपने 2 3 लिखा एंड TACT लिख दिया. सो बिगिनिंग ऑफ द वर्ड it is CON, middle of the word it is double C. See, it is easier to remember, the child can remember. C है ना, तो middle C जो होगा वो double C हो जाएगा, and at the end of the word it is a colon sign. Okay? हाँ जी. So C again I repeat, beginning of the, I mean standing alone nothing. Beginning of the word it is CON. Middle of the word it is double C, and at the end of the word it is colon. Now we come to lower D. The lower D, the dot numbers would be 2, 5 and 6. 2, 5 and 6 standing alone में कुछ नहीं होता. Beginning of the word it is DIS. Middle of the word it is double D.
and end of the word it is full stop. I repeat, standing alone कुछ नहीं होता lower D. Beginning it is DIS. For instance, if you want to write district, DISTRICT, then just write lower D and then TRICT. Middle of the word it is double D, like ladder, LADDER. तो LA लिखा, lower D लिखा and then ER का contraction दिया. And at the end of the word it is colon. Full stop. Full stop, sorry. It's end of the word, lower D is full stop. 256 is full stop. Full stop. Okay? Okay, sir. जैसे कि अभी हमने लोअर ए और लोअर बी का देखा था कि स्टैंडिंग अलोन में, इनिशियल में, मिडिल में और फाइनल पोजीशन में क्या डिनोट होता है, वैसे ही अभी हमें बताया कि सी और डी जो होगा, लोअर सी और डी, वो स्टैंडिंग अलोन में, इनिशियल में, मिडिल में और फाइनल पोजीशन में क्या होगा. जो लोअर सी है उसको हम डिनोट करते हैं 2-3 से, 2-5 से, 2-5 से लोअर सी को डिनोट करते हैं हम. तो जो स्टैंडिंग अलोन में होगा लोअर सी, उससे कुछ डिनोट नहीं होता है. अगर हम उसको इनिशियल में यूज कर रहे हैं तो वो कौन बनेगा. जैसे अगर हमने कॉन्टैक्ट यूज किया तो हम वहां पे लोअर सी का कॉन्ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं. वैसे ही अगर हम उसे मिडिल में यूज करेंगे तो वो सी से डिनोट होगा, और अगर हम उसको लास्ट में यूज करेंगे तो वो डिनोट होगा सेमी कोलन. वैसे ही अगर हम लोअर डी देखें, जिसका साइन, जिसको हम डिनोट करते हैं 2-5-6 से, तो स्टैंडिंग अलोन में उससे कुछ डिनोट नहीं होता. लेकिन अगर हम उसे स्टार्टिंग में यूज करेंगे तो वो DIS की तरह डिनोट होगा. अगर हम उसको मिडिल में यूज करेंगे तो वो डबल डी से डिनोट होगा. जैसे लैडर अगर हम यूज कर रहे हैं तो वहां हम मिडिल में डबल डी आ रहा है तो वहां हम 2-5-6 यूज कर सकते हैं. और अगर हम इसको लास्ट में यूज करेंगे तो ये एज अ फुल स्टॉप डिनोट होगा. सर आगे बढ़ते हैं हम और कौन से कॉन्ट्रैक्शन. Now again we come to lower E. ABCD पूरा जेड तक जाओ ना. हाँ जी सर. Lower E standing alone means enough. ENOUGH. ENOUGH यदि lower E अकेला हो, it's all separate, then it is enough. Beginning of the word it is EN, middle of the word it is EN, and end of the word also it is EN. लेकिन अगर स्टैंडिंग अलोन में यूज करेंगे तो वो एनएफ को डिनोट करेगा. हाँ. ओके. यदि .6 अलग से हो then it is enough. ENOUGH. Beginning it is EN, middle EN and end EN also. Now EN से जैसा suppose you want to write enrich, ENRICH, तो lower E RICH. आपको लिखना है पेंसिल, P लोअर E CIL. और यदि लिखना है पेन तो P एंड लास्ट में EN का कॉन्ट्रैक्शन विच इज 2-6. ओके. हाँ जी. नाउ लोअर F, दैट इज अ बिट इंटरेस्टिंग. लोअर F स्टैंडिंग अलोन में कुछ नहीं होता है. बिगिनिंग ऑफ द वर्ड इट इज TO. Middle of the word it is double F. Lower F है ना, इसलिए double F हो गया. And at the end of the word it is exclamation sign. तो सर जो लोअर F है उसका क्या सिंबल, किससे डिनोट करते हैं हम उसको? 2-3-5 से. 2-3-5 से, right. Okay. Oh, I forgot to tell the dot numbers. 2-3-5 जो है. Now ये जो beginning of the word जो 2 है ना, this you have to understand a bit. सपोज आपको यदि टॉप लिखना हो TOP, तो आप लोअर F और P नहीं लिख सकते हैं. ओनली व्हेन 2 इज अ सेपरेट वर्ड इट हैज टू बी अटैच्ड टू द नेक्स्ट वर्ड. टू हिम यदि करना हो तो 2-3-5 लिख के हिम का कॉन्ट्रैक्शंस या ये देना पड़ेगा. टू बी, TO2B, जो 2 और B दोनों सेपरेट वर्ड है, लेकिन दिस लोअर F जब बिगिनिंग में होता इट स्टैंड्स फॉर 2 ओनली एंड इट इज अटैच्ड टू द नेक्स्ट वर्ड. ठीक है. हाँ जी. मिडिल में होने से डबल F होता है, आखिरी में होने से एक्सक्लेमेशन साइन होता है. तो सर जैसे आपने 2 और B बताया, 2B, तो हम इसके बीच में सेल छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे.
ओनली टू का जो कॉन्ट्रैक्शन है टीओ लोअर एफ, इट हैज टू बी अटैच्ड टू द नेक्स्ट वर्ड. इट कैनॉट बी सेपरेट. सेपरेट तो अलग होने से तो कुछ होगा नहीं. एज आई टोल्ड यू, लोअर एफ स्टैंडिंग अलोन मीन्स नथिंग, and lower f in the beginning means to, TO2, but that is when it is a word and it has to be attached to the next word. Okay? Okay. To me. To or me are two different words, but you cannot write two separately because मैंने बताया अलग से तो lower f होता ही नहीं. So this to has to be attached to the next word, which is 2.235 and then me, me, attached to it. Gap नहीं होगा बीच में. हालांकि they are different words, no doubt. Okay? Okay. So remember, this is the complication of lower f. But the child has to remember this. हाँ जी. तो अभी हमने लोअर ई और लोअर एफ के बारे में देखा. लोअर ई को हम डिनोट करते हैं 2-6 से और लोअर एफ को हम डिनोट करते हैं 2-3-5 से. जो लोअर ई होता है हमारे पास स्टैंडिंग अलोन में वो एनफ होता है. अगर हम 2-6 स्टैंडिंग अलोन में यूज करेंगे तो वो डिनोट करेगा एनफ को. स्टार्टिंग में, मिडिल में और फाइनल में वो ई एन डिनोट करेगा. अब जो लोअर एफ है जिसको हमने डिनोट किया था 2-3-5 से, वो स्टैंडिंग अलोन में कुछ डिनोट नहीं करेगा. मींस अगर आप 2-3-5 को सीधा एक सेल में लिखोगे, स्टैंडिंग अलोन में यूज करोगे तो वो कुछ डिनोट नहीं करेगा. स्टार्टिंग में वो डिनोट करेगा 2 को. अगर हम टॉप लिख रहे हैं TOP, तो हम ये यूज नहीं कर सकते कि हमने टीओ का कंट्रैक्शन लगा दिया 2-3-5 एंड वी आर यूजिंग पी का कंट्रैक्शन. हमें ऐसा यूज नहीं करना. लेकिन अगर हम लिख रहे हैं टू बी, तो जो हम इसमें 2 का कंट्रैक्शन लगा सकते हैं और 2 और बी के बीच में हमें सेल नहीं छोड़ना, क्योंकि जो लोअर एफ है वो कभी भी ऐसे स्टैंडिंग अलोन में नहीं आता, हमेशा आगे वाले वर्ड के साथ ही आता है. फिर जो हमारे पास मिडिल में अगर हम लोअर एफ यूज करेंगे तो वो डिनोट करेगा डबल एफ को, और अगर हम फाइनल में लोअर एफ लिखेंगे तो वो डिनोट करेगा एक्सक्लामेटरी साइन को. करेक्ट. हाँ जी सर. आगे हम क्या लिखेंगे? GHIJ अभी दिल्ली दूर है. हाँ जी. It's not so close. F तक किया. What about lower G? Lower G would be dot number 2-3-5-6. Okay? 2-3-5-6 से जो होगा, that is standing alone is where, WERE. They were going there. तो हम वो जो अलग से जब 2-3-5-6 होगा, then it denotes where, WERE. Beginning of the word it is bracket open. Bracket होता है ना? हाँ जी. Middle of the word it is double G, and at the end of the word also it is bracket closed. Okay. तो ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज है बिगिनिंग और एंड में. बीच में है डबल जी एंड स्टैंडिंग अलोन इट इज WERE. डबल जी का कोई वर्ड बताइए. डबल जी जैसे मिडिल में अगर आना हो तो डबल जी, तो सर वहां पे हम डबल जी का कंट्रैक्शन यूज कर सकते हैं. जैसे 2-3-5-6 जैसे आपने बताया. जैसा बिगर BIGGER, तो BI लिख के लोअर G एंड देन ER. Okay. Beginning it is bracket open, end it is bracket closed, standing alone it is WERE. WERE. Okay. Lower H, dot numbers are 2, 3 and 6. 2, 3, 6 से standing alone means his, HIS, अलग होने से. Beginning of the word it is inverted commas open. Okay. Okay. And at the end of the word it is question mark. सर इससे मिडिल में कुछ डिनोट नहीं होता? मिडिल में नहीं होता. Okay. Okay. So lower H, I again repeat, 2, 3, 6. Standing alone is HIS. Beginning of the word is inverted commas. Middle में कुछ होता नहीं है. End of the word it is question mark. तो अभी हमने लोअर G और लोअर H देखा. जो लोअर G है
जिसको हम डिनोट करते हैं 2, 3, 5, 6 से, स्टार्टिंग में अगर हम उसको स्टैंडिंग अलोन में यूज करेंगे तो वो बनेगा वर, WERE। अगर हम उसे स्टार्टिंग में यूज करेंगे तो वो ब्रैकेट ओपन होगा। अगर हम उसे मिडिल में यूज करेंगे तो वो डबल G होगा। और अगर हम उसे फाइनल में डिनोट करेंगे, फाइनल में लिखेंगे अगर हम लोअर G को, तो वो ब्रैकेट क्लोज होगा। वैसे ही अभी हमने देखा लोअर एच के बारे में। अगर हम लोअर एच को स्टैंडिंग अलोन में यूज करेंगे तो वो डिनोट करेगा हिस को। अगर हम उसको स्टार्टिंग में यूज करेंगे वो डिनोट करेगा इन्वर्टेड कोमास। मिडिल में लोअर एच इन्वर्टेड कोमास ओपन। मिडिल में हम अगर वो लिखेंगे तो वो कुछ डिनोट नहीं होगा। और अगर हम उसको फाइनल में यूज करेंगे तो वो डिनोट करेगा क्वेश्चन मार्क। और लोअर एच का जो हम डिनोट करते हैं उसको हम डिनोट करते हैं 2, 3, 6 से। राइट सर आगे ये तो A to H हो गया। I, lower I and lower J. Lower I is very good. अलग होने से भी IN, बिगिनिंग में से भी IN, मिडिल में भी IN, एंड में भी IN। इसका एक ही कैरेक्टर है। मतलब अगर हम इसको स्टैंडिंग अलोन में यूज करते हैं, स्टैंडिंग अलोन जैसा इन द, हाँ, इन कैलकाटा, तो इन अलग से लिखा .235 और कैलकाटा या जो भी वर्ड है। इन सेपरेटली वर्ड में भी IN होगा, बिगिनिंग ऑफ द वर्ड में भी IN होगा। जैसा आपको लिखना है इन्फॉर्म, INFORM, तो 35 एंड देन FOR का कॉन्ट्रैक्शन एंड देन M। मिडिल में भी यदि हो तो IN से वर्ड बनाइए। और लास्ट में पिंक, PINK, P.35 एंड देन K। और लास्ट में भी होने से IN का लास्ट में जैसा वर्ड क्या होगा? स्टार्टिंग तो ING हो गया ना। ING का अलग से कॉन्ट्रैक्शन है, दैट आई एम कमिंग टू दैट लेटर। ओके। से मेंटेन, MAINTAIN, तो बीच में भी IN का कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा, आखिरी में भी IN का कॉन्ट्रैक्शन आएगा, विच इज डॉट नंबर 35। ओके ओके। लोअर J is very interesting. लोअर J स्टैंडिंग अलोन होगा was, WAS। ओके। हाँ जी। Lower J, if it is in the beginning of the word, it is BY, by. In the middle of the word कुछ नहीं होता. At the end of the word, it is inverted commas closed. हमने आपको बताया था लोअर एच से इन्वर्टेड कॉमास ओपन होता है, लोअर जे से इन्वर्टेड कॉमा क्लोज होगा एट द एंड ऑफ द वर्ड। अब ये बाई जो है, जब हमने आपको बताया, जो वॉज तो अलग से हो गया, बाई विल बी, जैसा आपको लोअर एफ में हमने बताया था 2, उसका नेक्स्ट वर्ड के साथ अटैच होगा। सिमिलरली बाई वुड बी अ सेपरेट वर्ड बट अटैच्ड टू द नेक्स्ट वर्ड। से बाय हिम, तो बाय और हिम हालांकि दो अलग अलग वर्ड है, यू विल हैव टू राइट बाय एंड हिम टुगेदर, लोअर जे एंड देन HIM। ओके। तो सर जैसे आपने इनके कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बताया था जो कि 3, 5 है, अगर हम इन 2 लिख रहे हैं, इन 2, तो सर इन दोनों के बीच में सेल हम लीव करेंगे, छोड़ेंगे सेल? आई एम कमिंग टू दैट। इन 2 का एक अलग से साइन भी है, आई एम कमिंग टू दैट लेटर ऑन। इन जब अलग से वर्ड होगा तब IN, शुरू में होने से भी IN, आखिरी मिडिल में होने से भी IN। नाउ इन 2 का आपने अच्छा पूछा, ये पहले लोअर जे का हम कंफ्यूजन दूर कर देवे। स्टैंडिंग अलोन इज वॉज, 356 is was alone. Beginning of the word is by, when it is a separate word attached to the next word. Middle में कुछ नहीं होता है, and last में inverted commas closed होता है। Okay? Okay.
तो अभी हमने देखा ये आपका हमने 5th लाइन जो लोअर ABCD था A से J तक, वो हमने कंप्लीट कर दिया. ओके. हाँ जी सर. नाउ व्हाट अबाउट द 6th लाइन. 6th लाइन का जो कॉम्बिनेशंस है, जैसा हमने आपको बताया था, it would consist, all the 6 characters of the 6th line will have dot number 3 as common. लेकिन such characters जो पहले आपके 2nd, 3rd, 4th, 5th लाइन में नहीं है. फर्स्ट लाइन में तो डॉट नंबर 3 यूज होता ही नहीं, 3 और 6 तो नहीं यूज होता है, लेकिन 2nd, 3rd, 4th, 5th में आपका डॉट नंबर 3 यूज होता है कहीं कहीं. बट ये जो कैरेक्टर्स 6 कैरेक्टर्स है वो ऐसे हैं कि जो आपके पहले की 5 लाइन में कहीं भी नहीं है. फॉर इंस्टेंस द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द 6th लाइन इज डॉट नंबर 3 अलोन. 3 अलग से कुछ नहीं होता, बिगिनिंग में भी कुछ नहीं होता, मिडिल और एंड में एपोस्ट्रोफी होता है. आई कांट, CAN apostrophe T. ठीक है, CAN लिखा, डॉट नंबर 3 लिखा एंड देन T लिखा. एंड में भी दिस इज बॉयज गेम, BOYS के बाद एपोस्ट्रोफी, तो S के बाद भी एपोस्ट्रोफी के लिए आपका डॉट नंबर 3 आ जाएगा. ओके. ओके. सो सिमिलरली डॉट नंबर 3 जो है 6th लाइन का फर्स्ट कैरेक्टर, स्टैंडिंग अलोन में कुछ नहीं होता, बिगिनिंग ऑफ द वर्ड में भी कुछ नहीं होता, मिडिल या एंड में इट स्टैंड्स फॉर एपोस्ट्रोफी. ओके. ओके. तो जैसे अभी हमने 7th लाइन में 5th लाइन में अगर हमने देखा कि लोअर आई और लोअर जे के बारे में बताया था. लोअर 5th लाइन था वो, 5th लाइन. हाँ जी सर. तो लोअर आई को हम डिनोट करते हैं 3, 5 से. लोअर आई अगर हम स्टैंडिंग अलोन में यूज करें, चाहे स्टार्टिंग में, मिडिल में या फाइनल में यूज करें, वो IN ही डिनोट करेगा जो हमारा लोअर आई है. लोअर जे को हम डिनोट करते हैं 3, 5, 6 से. अगर हम उसे स्टैंडिंग अलोन में यूज करें तो वो डिनोट करेगा WAS, WAS. अगर हम उसे स्टार्टिंग में डिनोट करें तो लिखें तो वो डिनोट करेगा बाय, BY. जैसे अगर हम लिखेंगे बाय हिम, तो बाय और हिम के बीच में सेल नहीं छूटेगा. ये बाय जो है वो नेक्स्ट वर्ड के साथ ही आएगा. मिडिल में ये कुछ नहीं होता है, और अगर हम इसको लास्ट में यूज करेंगे तो ये इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज होता है. वैसे ही हमने 6th लाइन देखा. 6th लाइन में हम यूजुअली डॉट नंबर 3, 4, 5, 6 यूज करते हैं. तो 6th लाइन में पहला हमारे पास आता है डॉट नंबर 3. स्टैंडिंग अलोन में डॉट नंबर 3 से कुछ डिनोट नहीं होता. अगर हम इसे स्टार्टिंग में यूज कर रहे हैं तब भी इसे कुछ डिनोट नहीं होता. लेकिन अगर हम डॉट नंबर 3 को मिडिल और लास्ट में यूज कर रहे हैं तो ये अपोस्ट्रोफी का साइन बन जाता है. जैसे अगर हम लिखेंगे कांट, CAN, उसके बाद अपोस्ट्रोफी साइन एंड T, और दिस इज अ बॉयज गेम, तो बॉयज गेम में BOY, फिर हम डॉट नंबर 3 लगाएंगे एंड देन S. दिस इज सेड टू बी अपोस्ट्रोफी साइन विच इज डॉट नंबर 3. नहीं, समटाइम्स S का बाद भी, प्लूरल का बाद भी लास्ट में एपोस्ट्रोफी आता है. बॉयज गेम जो है BOYS के बाद भी एपोस्ट्रोफी आता है. जैसे ब्लाइंड बॉयज एकेडमी, वो जो S है ना, दैट इज BOYS एपोस्ट्रोफी. ओके. तो आखिरी में भी एपोस्ट्रोफी होगा. ओके. हाँ जी. सो जैसा आपने बताया, लोअर जे का यदि वो अलग हो जाए देन इट विल बिकम वॉज, और यदि इकट्ठा हो नेक्स्ट वर्ड के साथ देन ओनली इट विल बिकम बाय. दिस वी हैव टू रिमेंबर. ओके. नाउ लेट्स गो टू द 6th लाइन. 6th लाइन में फर्स्ट कैरेक्टर हमने बता दिया डॉट नंबर 3, जो आपको एक्सप्लेन कर दिया है. Then the second character is dot number 3, 4. Dot number 3 and 4, standing alone means still, STILL. Beginning of the word it is ST, middle of the word it is ST, end of the word also it is ST. I repeat, 3, 4, which is in the 6th line, the second character. Standing alone is still, STILL. Beginning of the word, just so stop लिखना आपको, STOP.
तो 3-4 लिख दिया एंड देन ओपी. एंड देन इफ यू वांट टू राइट मिस्टेक, MISTAKE, MI लिखा, ST का कॉन्ट्रैक्शन दिया एंड देन AKE. If you want to write must, MUST, तो M लिखा, U लिखा एंड देन ST का कॉन्ट्रैक्शन विच इज 3-4 लगा दिया. सर जो मस्ट जैसे आपने बताया MUST, क्या हम उसको M और ST से डिनोट नहीं कर सकते? कर सकते हैं, दैट इज इन द एब्रीविएशंस. ओके. इफ यू वांट टू से, चलो मस्ट का नहीं बोलना था, से लास्ट, LAST, तो L लिख के LA एंड देन डॉट नंबर 3-4. ओके. ओके. 6 कैरेक्टर्स इन द 6th लाइन, अभी तो 2 ही हुए हैं. द थर्ड कैरेक्टर in the 6th line is dot number 3, 4 and 5. Dot number 3, 4 and 5, इससे अलोन में कुछ नहीं होता. बिगिनिंग में AR होता है, बीच में AR होता है और आखिरी में भी AR होता है. फॉर इंस्टेंस इफ यू वांट टू राइट आर्म, ARM, तो आपने 3, 4, 5 लिखा और M लिख दिया. इफ यू वांट टू राइट फार्म, FARM, तो F लिख के 3, 4, 5 एंड देन M. एंड इफ यू वांट टू राइट कार, CAR, तो C लिख के 3, 4, 5 लिख दिया. ऑलराइट सर. तो ये हो गया 6th लाइन हम पढ़ रहे थे. अभी हमने 6th लाइन में 3.3 का देखा कि स्टैंडिंग अलोन में, स्टार्टिंग में, मिडिल में और लास्ट में उससे क्या डिनोट होता है. अब हम देखेंगे डॉट नंबर 3-4. जो डॉट 3-4 है स्टैंडिंग अलोन में, उससे होता है स्टिल, STILL. अगर हम उसे स्टार्टिंग में, मिडिल में और लास्ट में यूज करेंगे तो वो ST ही डिनोट करेगा. फिर हमने देखा डॉट नंबर 3-4-5. जो डॉट नंबर 3-4-5 है, अगर हम उसे स्टैंडिंग अलोन में यूज करेंगे तो उससे कुछ डिनोट नहीं होता है. लेकिन अगर हम डॉट नंबर 3-4-5 को स्टार्टिंग में, मिडिल में और फाइनल में यूज करेंगे तो उससे AR डिनोट होगा. जैसे स्टार्ट, तो हम उसमें मिडिल में हम AR का कॉन्ट्रैक्शन उसमें पुट कर सकते हैं. सर आगे बढ़ते हैं 6th लाइन में और कौन सी कॉन्ट्रैक्शन? 6th लाइन में है अभी तो 3 ही हुए 6 में से. हाँ जी. डॉट नंबर 3, 4, 5, 6. डॉट नंबर 3, 4, 5, 6 जो है वो अलोन में कुछ नहीं होता. बिगिनिंग ऑफ द वर्ड इट स्टैंड्स फॉर नंबर साइन. नंबर कैसा लिखता है आपको हमने बताया था. हाँ जी. A से 1 होता है, B से 2 होता है, C से 3 होता है. ओके. ना बच्चे कैसे समझेगा कि ये नंबर है या लेटर है. यदि उससे पहले इफ यू हैव दिस डॉट नंबर 3, 4, 5, 6, तो उसके बाद जो है दैट वुड बी कंसिडर्ड एज ए नंबर एंड नॉट अ लेटर. सपोज आपको 12 लिखना है, 12, 3, 4, 5, 6 लिखा, A लिखा एंड B लिखा. Beginning of the word it stands for number sign. Middle of the word it stands for BLE. Okay? BLE, middle of the word. जैसा स्टेबल, तो आखिरी में हो गया ना. टैबलेट, TABBLET, TAB लिखा, BLE का कॉन्ट्रैक्शन 3, 4, 5, 6 लिखा एंड देन T लिख दिया. आखिरी में भी BLE होगा. जैसा टेबल आपने बताया, TA and then 3, 4, 5, 6. So again I repeat, 3, 4, 5, 6 standing alone is nothing. Beginning of the word it is a number sign. Middle of the word it is BLE. And end of the word it is BLE. BLE as well. चलो अब कितने हो गए? 4 हो गए सर. 4 हो गए, अभी भी 2 बाकी है. The next character is dot number 3, 4, 6. Dot number 3, 4, 6 से क्या होता है? स्टैंडिंग अलोन में कुछ नहीं होता. बिगिनिंग ऑफ द वर्ड में भी कुछ नहीं होता.
मिडल ऑफ द वर्ड में आईएनजी होता है और एंड ऑफ द वर्ड में भी आईएनजी होता है. ओके ओके सर. I again repeat, 3, 4, 6, standing alone is nothing. Beginning of the word is nothing. Middle or end में होने से it stands for ing. Suppose आपको लिखना है सिंगापुर, SINGAPORE, तो S लिखा, ing का कॉन्ट्रैक्शन दिया, APORE. Okay? ओके सर. If you want to write sing, SING, तो S लिखा एंड देन आईएनजी का कॉन्ट्रैक्शंस लगा दिया. ऑलराइट. ऑलराइट. सो ये थे हमारी 3, 4, 5, 6 और 3, 4, 6 डॉट के बारे में हमने डिस्कस किया था. 3, 4, 5, 6 स्टैंडिंग अलोन में कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर 3, 4, 5, 6 को हम स्टार्टिंग में लगाएंगे तो वो नंबर साइन होगा. जैसे अगर हमें 12 लिखना है तो 3, 4, 5, 6 हमने स्टार्टिंग में लगाया. 1 को हम डिनोट करेंगे ए से और 2 को हम डिनोट करेंगे बी से. तो अगर इसके आगे हमें नंबर साइन लगा लिया है तो वो अपने आप नंबर डिनोट हो जाएगा. मिडिल में अगर हम 3, 4, 5, 6 और लास्ट में 3, 4, 5, 6 यूज करते हैं तो वो BL ही डिनोट करेगा. जैसे अगर हमने लिखना है टैबलेट तो BLE अगर हमारे पास मिडिल में आ रहा है तब हम 3, 4, 5, 6 यूज कर सकते हैं. या अगर हमने लिखना है टेबल, BLE जो है हमारा लास्ट में आ रहा है, तब हम 3, 4, 5, 6 यूज कर सकते हैं. जो हमारे पास 3, 4, 6 है, स्टैंडिंग अलोन में वो कुछ डिनोट नहीं करता, स्टार्टिंग में भी कुछ डिनोट नहीं करता, लेकिन जो मिडिल और लास्ट में है वो हमारा ING डिनोट करता है. जैसे सर ने एग्जांपल दिया सिंगापुर, तो हम ING का कंट्रैक्शन इसमें यूज कर सकते हैं. सर ये तो हमारे पास हो गए 3, 4, 5, 6. हाँ जी, और 3, 4, 6. एक लास्ट बच गया. एक लास्ट 3, 6. 3, 6 शुरू में कुछ नहीं, अलग होने से कुछ नहीं होता है. स्टैंडिंग अलोन नथिंग. Beginning of the word it is COM. Middle of the word में hyphen या आखिरी of the word में भी hyphen हो जाएगा. सर जो मिडिल ऑफ द वर्ड में अगर हम 3, 6 को यूज करेंगे तो वो कॉम डिनोट करेगा कि अगर स्टार्टिंग में यूज करेंगे तो? स्टार्टिंग में होने से ही कॉम डिनोट करेगा. मिडिल में हाइफन हो जाएगा. जैसा डे टू डे लिखना है, डे -2 -डे, तो डे लिखा, हाइफन का साइन 3, 6 लगाया, फिर TO लिखा और फिर डे लिख के डे लिख दिया. और लास्ट में भी हाइफन ही डिनोट होगा. हाइफन ही डिनोट होगा. सपोज एक वर्ड लिखते लिखते आपका लाइन खत्म हो गया है, इफ यू वांट टू राइट देन लास्ट में आपको करना हो तो यू कैन ब्रेक द वर्ड एंड लास्ट में 3, 6 लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन में आपने बाकी दे दिया. ठीक है. हाँ जी. So then the 6 characters of 6th line have been explained. Dot number 3, dot number 3, 4, dot number 3, 4, 5, dot number 3, 4, 5, 6, dot number 3, 4, 6, and dot number 3, 6. So these are the 5th and 6th lines की जो specialities है, मैंने आपको बता दिया. In different positions they mean different things. स्टैंडिंग अलोन में कुछ होता है, मिडिल में कुछ होता है, बिगिनिंग में कुछ होता है और आखिरी में भी कुछ होता है. ओके. ओके सर. सिमिलरली इन द 6th लाइन ऑल्सो, इन द 5th and 6th लाइन्स जो लोअर ABCD है 5th लाइन की, और 6th लाइन में जो डॉट नंबर 3 से जो 6 कैरेक्टर्स है, इन डिफरेंट पोजिशंस दे मीन डिफरेंट थिंग्स. ऑलराइट. अब आपको एक चीज बता दूं, देर इज अ कॉन्ट्रैक्शन नोन एज लोअर I and F टुगेदर. लोअर I is 3, 5 and lower F is 2, 3, 5. This would be into one word. Into the. If you want to write into the, ये जो INTO है, this would be attached to the next word. हालांकि into is one word and the is a separate word. Lower I and lower F जब इकट्ठे लिखेंगे आप, that stands for INTO. It has to be attached to the next word. All right? मतलब जैसे 2, 3, 5 और 3, 5 साथ पे लगा के द आगे, तो वो into the डिनोट होगा. into को हम 2, 3, 5 और 2, 3, 5 पहले तो आएगा 3, 5 IN है ना. हाँ जी.
एंड देन 2 3 5, अच्छा, है ना? पहले 3 5 एंड देन 2 3 5 एंड द, ठीक है? These are the things that the child will have to remember. कौन से वर्ड स्टार्ट में अकेले होने से, जैसे लोअर जी अलग अलग होने से तो was हो जाएगा. If it is attached to the next word, it will mean by. Similarly, ये जो into का contractions आपको हमने बताया, lower I and lower F. Lower I से तो in होता ही है, lower F से भी to होता है if it is attached to the beginning of the word. Middle of the word में भी यदि हो, if it is 3 words together, then you can use this into का contraction. Okay? So far, then I have discussed about the 5th and the 6th line, जिसकी complications जो भी था. Now let us come to the 3rd and 4th line. 7th line से कोई contraction नहीं होता है. 7th line comprises of only dot number 4, dot number 5 and dot number 6. We do not make use of the dots 1, 2 and 3. 7 लाइन्स के जो विशिष्टता है उसमें केवल हम डॉट नंबर 4, डॉट नंबर 5 और डॉट नंबर 6, ये 3 डॉट्स को इस्तेमाल करके वी गेट 7 पॉसिबल कैरेक्टर्स. एक तो खाली डॉट नंबर 4 हो गया, डॉट नंबर 5 हो गया, डॉट नंबर 6 हो गया. Now dot number 6 of course is a capital sign. If you want to write, ये जो हम जो ABCD बोलते हैं, if it is not preceded by dot number 6, that means it is a small ABCD. And if it is preceded by dot number 6, that means the letter is capital. In other words, capital letter लिखने के लिए हमको 2 सेल का इस्तेमाल करना पड़ता है. All right? Now let us come to the 3rd line. 3rd and 4th लाइन का जरा मैं बता दूं आपको. 3rd लाइन के जो ये है, it's the first line and then add dot number 3 6 to it. A plus 3 6, the dot numbers would be 1 3 6. That would be U. B plus 3 6 would be V. C plus 3 6 would be X. हालांकि UV W आना चाहिए. W इसलिए नहीं आता है कि फ्रेंच अल्फाबेट में लेटर W नहीं होता है. They only have 25 alphabets. So C plus 3 6 is X, D plus 3 6 is Y, and E plus 3 6 is Z. तो A to Z का बारे में I'll come later on, but let me talk of the remaining part of this 3rd line. F plus 3 6. F plus 3 6 का डॉट नंबर क्या होगा? 1 2 3 4 6. All right. This stands for AND. AND. G for now. ये भी जैसा है. इसको भी आप ऐसा अलग और साथ में मिडिल में. Standing alone it is AND. Beginning of the word it is AND. Middle of the word it is AND. End of the word also it is AND. Okay? जैसा आपको लिखना है Andrew, ANDREW. Andrew लिखने के लिए you can use dot number 1 2 3 4 6 and then REW. All right? अलग होने से भी सीता एंड राम, तो सीता लिखा एंड अलग से लिखा डॉट नंबर 2 3 4 6 1 2 3 4 6 एंड देन राम. ओके. तो सीता का एस जो आप लिखेंगे कैपिटल. हाउ डू यू राइट कैपिटल एस? डॉट नंबर 6 एंड देन इन द नेक्स्ट सेल एस. राम के लिए भी सिमिलरली डॉट नंबर 6 एंड देन आर. ऑल राइट. नाउ एंड का कॉन्ट्रैक्शन चाहे बिगिनिंग में हो, एंड में हो, मिडिल में हो, अकेले हो, इट्स ऑलवेज एंड. G plus 3 6, that would be all the 6 dots. G is 1 2 4 5, and if you add 3 and 6, that means
1 2 3 4 5 6. Okay, this stands for for कहीं पे भी हो, standing alone FOR, middle of the word FOR, beginning of the word FOR, end of the word also FOR. Okay, ओके तो अभी हमने फिफ्थ और सिक्स लाइन के बारे में देखा था. अभी सर ने हमें थर्ड लाइन के बारे में बताया. जो थर्ड लाइन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है कि हमें फर्स्ट लाइन में 3-6 डॉट ऐड करने पड़ते हैं. जैसे कि अगर फर्स्ट लाइन में ए को हम डिनोट करते हैं 1 से, तो थर्ड लाइन में हम 1-3-6 अगर ऐड करेंगे तो वो यू बन जाएगा. वैसे ही अगर हम फर्स्ट लाइन में बी को डिनोट करते हैं 1-2 से, लेकिन अगर हम इसमें 3-6 डॉट ऐड कर देंगे तो थर्ड लाइन में ये वी हो जाएगा. वैसे ही एक्स होगा 1-3-4-6, वाई होगा 1-3-4-5-6 और जेड होगा 1-3-5-6. W क्यों नहीं होगा? W सर क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज में जो है वो W आता नहीं है, अल्फाबेट नहीं है, अल्फाबेट आता नहीं है, इसलिए हमने इसमें यूज नहीं किया है. So in the third line we have U to Z and then and for of the width. I'm coming to that later on. फिर तो सर- G plus 3-6 तक तो हमने कर दिया. ओके, हाँ जी. अभी भी दिल्ली दूर है. H plus 3-6. H plus 3-6 would be dot number 1 2 3 5 6. 1 2 5 से H होता है, उसके साथ 3-6 ऐड करने से 1 2 5 3 6 या 1 2 3 5 6 whatever you say. इसका भी सेम है. Standing alone of OF of, middle of the word, beginning of the word of, middle of the word of, end of the word of. तो सर एंड, फोर और ऑफ, अभी आपने हमें तीन चीजें बताई. जो एंड है, जैसे हमने एफ में, जो फर्स्ट लाइन में एफ है, अगर हम उसमें 3-6 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 6. तो ये हमारे पास एंड बन जाएगा. चाहे हम उसको स्टैंडिंग अलोन में यूज करें, स्टार्टिंग में यूज करें या लास्ट में यूज करें, हमारे पास जो एंड हम डिनोट करेंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 6 से. वैसे ही अगर हम ले 1 2 3 4 5 6 तो ये डिनोट होगा 4 से, स्टैंडिंग में भी, स्टार्टिंग में भी और लास्ट में भी. फिर हमारे पास ऑफ आता है जिसको हम डिनोट करते हैं 1 2 3 5 6 से. वैसे ही होगा ये कि अगर हम इसको स्टार्टिंग में यूज करें, स्टैंडिंग में यूज करें या लास्ट में यूज करें, 1 2 3 5 6 से ऑफ ही डिनोट होगा. तो सर ये तो एंड, फोर, ऑफ थे. और क्या थर्ड लाइन? अभी है I plus हाँ जी. 3-6, अभी जे तक जाना है ना. हाँ जी, हाँ जी. तो I plus 3-6 का डॉट नंबर क्या होगा? 2 3 4 6. I is 2 4, उसके साथ आपने 3-6 ऐड कर दिया तो 2 4 3 6 बोलिए या 2 3 4 6 whatever you say, it's the same thing, right? 2 3 4 6 से होता है ध, THE. द अलग हो तब भी चलेगा, बिगिनिंग में हो तब भी चलेगा, एंड मिडिल में हो तब भी चलेगा, आखिरी में हो तब भी चलेगा. जैसा आपको लिखना है, द अलग से तो वर्ड हो गया. देम जो भी लिखना हो, THEM, तो 2 3 4 6 एंड देन M. ओके, आपको सपोज लिखना है ब्रदर, BROTHER, तो BRO एंड देन द का कॉन्ट्रैक्शन देके R लिख दिया. और ब्रीद जो भी लिखना हो, BREA, BRETHE और BREATHE, ब्रीद जो है दैट वुड बी BR देन ER का कॉन्ट्रैक्शन विच इज डॉट 2 एंड द का कॉन्ट्रैक्शन THE. ओके, ओके सर. now we come to the last character of the third line, which is J. J plus 3 6. J plus 3 6 क्या होगा? डॉट नंबर 2 4 एंड 5 से तो J हुआ. 2 3 4 5 6. 2 3 4 5 6 से जो है that is the last character of the third line. That stands for with, WITH. अकेले हो तब भी विथ, शुरू में तब भी विथ, बीच में हो तब भी विथ, आखिरी में हो तब भी विथ. So suppose if you want to write wither, WITHER, तो विथ का कॉन्ट्रैक्शन लिख के ER लिख दिया.
एंड बीच में विथ कहाँ पे आएगा, कोई वर्ड है? याद नहीं आ रहा है सर। जैसे आपने अगर वेदर हम बोले, नहीं, जैसे अभी आपने हमें एग्जाम्पल दिया था विथ का, तो उसमें THE की कॉन्ट्रैक्शन क्यों नहीं यूज करेंगे, WITH की क्यों यूज करेंगे? नहीं, WITH बिकॉज यू आर लूजिंग लेस स्पेस, ओके, है ना। आप तो लिख सकते हैं WI एंड देन TH, बट जब WITH के एक अलग से कॉन्ट्रैक्शन है, देन व्हाई शुड यू नॉट यूज इट, है ना। हाँ जी। सो नाउ एक चीज है, ये जो थर्ड लाइन का जो ये है ना, ये जो 5 वर्ड्स है, एंड, फॉर, ऑफ, द, विथ, दीज वर्ड्स ऑल्दो दे आर सेपरेट वर्ड्स, ये यदि 5 वर्ड किसी भी फॉर्म में हो, दे ऑलवेज हैव टू बी रिटन टुगेदर। एंड, फॉर, द, 3 अलग अलग वर्ड है, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा इकट्ठा। एंड का और फॉर का बीच में नो गैप, फॉर और द का बीच में भी नो गैप। ये जो 5 वर्ड्स है, एंड फॉर द, एंड फॉर, ऑफ, द, विथ, these 5 words are always attached to one another. And the, with the आपका हालांकि with अलग है, the अलग है, there will be no gap in this. Okay? Okay. Now we have completed the third line. U to Z बारे में I'll come to that later on. So should we take a break now? कितना बजा है? It's 11:10. तो अभी तो और बहुत दूर जाना है. We'll cover this up to 12 o'clock. Don't worry. So we take a break now. हाँ जी. तो अभी हमने देखा 5th लाइन के बारे में, 6th लाइन के बारे में, फिर हमने देखा 3rd लाइन के बारे में. 3rd लाइन में सर ने हमें बताया था 2 3 4 6. जो 2 3 4 6 है वो स्टैंड करता है द से. अगर हम इसको स्टैंडिंग अलोन में यूज करें या स्टार्टिंग में यूज करें या लास्ट में भी यूज करें तब भी वो द ही रहेगा. उसके बाद हमने देखा 2 3 4 5 6. अगर हम इसको डिनोट करेंगे तो ये इसको लिखेंगे तो ये डिनोट होगा विथ से, चाहे हम इसको स्टैंडिंग में यूज करें, स्टार्टिंग में यूज करें या लास्ट में यूज करें. तो आज हमने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस देखे इन 5th लाइन, 6th लाइन एंड 3rd लाइन. नाउ इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक. सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. तो A to Z का कॉन्ट्रैक्शंस आप लोग को पहले ही बताया था. नाउ लेट अस गो इनटू समथिंग एल्स. देयर आर contractions which start with dot number 5, dot number 5 6, and dot number 4 5 6, dot number 4 6, and dot number 6. Okay. Let's see, where do we start from? Double cell signs preceded by dot number 4 5. Double cell signs preceded by dot numbers 4 and 5. ठीक है? हाँ जी. ये होल वर्ड्स बनेगा. डॉट नंबर 4 5 के साथ यदि आप U लगे आए then it stands for upon. UPON. It's a separate word. ठीक है? Dot number 4 5 and U is upon. Dot number 4 5 and W का डॉट नंबर्स आपको अभी बता दिया. इट इज इन द 4th लाइन. 2 4 5 6. इट इज वर्ड WORD. ओके. डॉट नंबर 4 5 एंड द का कॉन्ट्रैक्शन विच इज 2 3 4 6. ये भी 3rd लाइन में था. आई मीन 4th लाइन, हाँ 3rd लाइन में था. राइट. 4 5 and the का contraction which is 2 3 4 6. This stands for these. THESE. Okay. 4 5 plus TH का contraction which is D plus 6. That stands for those. THOSE. तो सर दीज किससे बना था? सिर्फ TH का कंट्रैक्शन यूज किया था हमने. किसमें? दीज में.
THESE 4 5 और TH THE का कॉन्ट्रैक्शन जो है वो लगाने से दीज होगा, और TH का 4 5 के साथ TH का कॉन्ट्रैक्शन विच इज 1 4 5 6 लगाने से दोज होगा। दोज अलग वर्ड है, दीज अलग वर्ड है, ठीक है। हाँ जी। एंड 4 5 प्लस WH का कॉन्ट्रैक्शन विच इज 1 5 6, अभी आपको बताया था हमने फोर्थ लाइन में। देन इट स्टैंड्स फॉर हुज, WHOSE। तो 4 5 का कॉन्ट्रैक्शन से हमको क्या क्या मिला? अपॉन मिला, वर्ड मिला, दीज मिला, दोज मिला और हुज मिला। These 5 contractions, they are known as double cell signs. Whole words बन जाएगा। डबल सेल क्यों? पहला सेल में आपने 4 5 लगाया, दूसरा सेल में आपने जो लेटर लगाना था। तो 4 5 से हमारा इतने 5 कॉन्ट्रैक्शंस बन सकते हैं। तो ऑलराइट? हाँ जी। हाँ। तो अभी हमने डबल सेल साइंस के बारे में सीखा। अगर हम 4 5 के बाद कोई भी लेटर साइन लगाएंगे, इसलिए हम उसको डबल सेल साइन कहते हैं। अगर हमने 4 5 U किया तो वो बनेगा अपॉन, 4 5 W किया तो वो बनेगा वर्ड। अगर हमने 4 5 के साथ THE लगाया तो वो बनेगा दीज। 4 5 THE का कॉन्ट्रैक्शन बता दो ना। हाँ जी, THE का कॉन्ट्रैक्शन लगाया तो वो बनेगा दीज। 4 D का 5 के कॉन्ट्रैक्शन साथ क्या है? व्हाट आर द डॉट नंबर्स? सर द का कॉन्ट्रैक्शन है हमारे पास 2 3 4 6। हाँ। उसके बाद अगर हमने 4 5 के साथ WH का कॉन्ट्रैक्शन लगाया तो वो बनेगा हुज, और 4 5 के साथ अगर हमने TH का कॉन्ट्रैक्शन लगाया तो वो बनेगा दोज। तो ये हमारे पास है डबल सेल साइंस। सर ये तो डबल सेल साइंस हो गए। और भी है। हाँ जी। 4 5 से लगाने से एक इतना ही होता है। नाउ लेट अस कम टू 4 5 6। पहले 4 5 6 लाया, उसके बाद कुछ अल्फाबेट्स आया। ओके। हाँ जी। 4 5 6 C से होता है कैनॉट, CANNOT। ओके। 4 5 6 C is cannot. 4 5 6 H is had, HAD. So this can be even used as a part of the word. जैसे आपको लिखना है Hadley, HADLEY, तो आप 4 5 6 H लिख के, which stands for had हो गया, and then LEY लिख दिया। 4 5 6 C is cannot, 4 5 6 H का डॉट नंबर आपको मालूम है 1 2 5, it's had। 4 5 6 M stands for many, MANY। 4 5 6 and then M का डॉट नंबर है 1 3 4, that stands for many। 4 5 6 S, 4 5 6 S stands for spirit, SPIRIT। बताइए कितना स्पेस बच गया? हाँ जी। 4 5 6 W stands for world, WORLD। आपने 4 5 W से देखा था वर्ड, 4 5 6 W से देखा वर्ल्ड, WORLD। 4 5 6 द का कॉन्ट्रैक्शन ये होता है देयर, THEIR। 4 5 6 के बाद द का कॉन्ट्रैक्शन लगाने के बाद वो बन जाता है THEIR। तो 4 5 6 से हमने देखा कितने कॉन्ट्रैक्शन है? कैनॉट 1 2 4 5 6 C लगाया तो कैनॉट बना। 4 5 6 M लगाया तो हमारे पास मैनी हुआ। तो अभी हमने देखा डबल सेल साइंस। 4 5 6 अगर हमने लगाया किसी लेटर के आगे तो वो भी डबल सेल साइंस ही बनेगा। जैसे अगर हमने लगाया 4 5 6 और C लिखा, जो हमारे पास C का कॉन्ट्रैक्शन है वो होता है 1 4। 4 5 6 1 4 लिखेंगे तो वो बन जाएगा कैन नॉट। अगर हम 4 5 6 और M का कॉन्ट्रैक्शन लगा रहे हैं, जैसे हमने लगाया 1 3 4, 4 5 6 एंड 1 3 4, तो वो बन जाएगा मैनी। फिर अगर हम करेंगे 4 5 6 और THE हम लगाएंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा दीज। उसके बाद हम अगर लिखेंगे 4 5 6 और W का कंट्रैक्शन लगाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा वर्ल्ड।
जैसे हमने 4, 5 और W लिखा था तो वो हमारे पास वर्ड बना था, लेकिन अगर हम 4, 5, 6 और W लिखेंगे विच इज 2, 4, 5, 6 तो वो हमारे पास वर्ड बनेगा। तो ये हमारे पास थे डबल सेल साइंस। तो सर नहीं और भी है, डबल साइंस अभी खत्म नहीं हुआ है। हाँ जी। नाउ प्रीसीडेड बाय डॉट 5, पहले हमने देखा डॉट नंबर 4, 5, फिर देखा 4, 5, 6, अब डॉट नंबर 5 लगा के क्या होता है। ओके, हाँ जी। देयर आर आल्सो होल वर्ड्स। डॉट 5D इज डे, DAY। It can be a part of the word also. Holiday लिखना हो, HOLI, then dot 5D. Dot 5D is day. तो हमने 4, 5, 6 से कितने कॉन्ट्रैक्शन देखा? Cannot had many spirit world there. 6 हो गया ना? हाँ जी। अच्छा, now we are coming to dot number 5. Dot 5C is they, DAY. Dot 5E is ever, EVER. If you want to write fever, FEVER, so then also you can write F and then dot 5E. Okay? Holiday के लिए भी आपको ये कर सकते हैं। If you want to write days, DAYS, तो dot 5D के साथ S लगा दिया। So dot 5E stands for ever. Dot 5F stands for father. अलग वर्ड हो तब भी फादर बनेगा। सपोज ग्रैंडफादर लिखना हो तो भी आप GR लिख के AND का कॉन्ट्रैक्शन लगा के डॉट 5F लिख सकते हैं, ग्रैंडफादर। ओके। डॉट 5H स्टैंड्स फॉर हियर, HERE। डॉट 5H इज HERE, सेपरेट वर्ड। अब आपको यदि एटमोस्फियर लिखना हो देन ऑल्सो यू कैन यूज दिस, ATMOS PHERE। तो ATMOSP और HERE का कॉन्ट्रैक्शन डॉट 5H लगा दिया। तो सर ये जो टोटल ये जो 5 डबल सेल साइंस है जिसमें हम 5 आगे लगाते हैं, ये टोटल हैं कितने? अभी गिन के बता देता हूँ, काफी सारे हैं इसमें। इसमें तो 1, 2, अभी आपको गिना दूंगा बाद में। हाँ जी। F से फादर हो गया, H से हियर हो गया, मैंने बताया आपको। हाँ जी। ओके। डॉट 5 K से नो हो गया, KNOW। तो अभी हमने डबल सेल साइंस देखे डॉट 5 से। अगर हम डॉट 5D लगा रहे हैं तो वो बन जाएगा डे। अगर हम डॉट 5F लगा रहे हैं तो वो बन जाएगा फादर। अगर हम डॉट 5H लगा रहे हैं तो वो बन जाएगा हेयर। डॉट 5 से पहले हमने 4, 5, 6 के भी डबल सेल साइंस देखे थे और 4, 5 भी डबल सेल साइंस देखे थे। तो आगे देखते हैं डॉट 5 से सर और कौन से डबल सेल साइंस बहुत सारे हैं। डॉट 5H कब कर दिया हमने? हाँ जी। डॉट 5K इज नो, KNOW। ओके। हाँ जी। डॉट 5K इज नो, अलग होने से भी चलेगा। सपोज आपको लिखना हो सपोज एक्नॉलेज, ACKNOWLEDGE, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है। हाँ जी। डॉट 5 और के हाँ। तो वो नॉलेज बनेगा। नहीं, डॉट 5K से नो बनेगा। नो, अच्छा। के लिखने से नॉलेज बनेगा। डॉट 5L इज लॉर्ड, LORD। अलग होने से भी लॉर्ड, लैंडलॉर्ड लिखने से भी लॉर्ड, डॉट 5L। ओके। हाँ जी। डॉट 5M इज मदर, MOTHER। डॉट 5 ग्रैंड मदर लिखना हो तब भी चलेगा। डॉट 5N, आपके डॉट नंबर से A to Z का डॉट नंबर तो आप लोग को मालूम हो ही गया होगा अभी। हाँ जी। डॉट 5 एंड देन N का डॉट नंबर इज 1, 3, 4, 5। डॉट 5N स्टैंड्स फॉर नेम, NAME। ओके। हाँ जी। डॉट 5O स्टैंड्स फॉर वन, ONE। डॉट 5P स्टैंड्स फॉर पार्ट, PART। ठीक है। हाँ जी। तो अभी डबल सेल साइंस ही हम सीख रहे हैं। जैसे सर ने बताया, अगर हम डॉट 5 और के यूज करेंगे, 5 लगाया और के का कंट्रैक्शन यूज किया 1, 3, तो वो बन जाएगा नो। फिर अगर हमने डॉट नो का स्पेलिंग में बता दो, KNOW। नहीं तो पीपल विल थिंक इट्स NO आल्सो नो।
हाँ जी, तो डॉट 5 और के का कंट्रैक्शन 1-3 लगाया तो वो बन जाएगा नो, विच इज KNOW। उसके बाद अगर हमने डॉट 5 और एल का कंट्रैक्शन लगाया विच इज 1-2-3 तो वो बनेगा लॉर्ड, LORD लॉर्ड। फिर अगर हमने डॉट 5 और एम का कंट्रैक्शन लगाया विच इज 1-3-4, एम को हम डिनोट करते हैं 1-3-4 से, उसके पहले अगर हमने डॉट 5 लगाया तो वो बनेगा मदर। फिर आता है हमारे पास डॉट 5 और एन का कंट्रैक्शन होता है हमारे पास 1-3-4-5, डॉट 5 और एन यूज करेंगे तो वो बनेगा नेम। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए अगर हम डॉट 5 और ओ लिखेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 1। फिर अगर हम डॉट 5 और पी लगाएंगे तो वो बन जाएगा पार्ट, PART। सर आगे और कौन से? ये सपोज आपको अलोन लिखना हो, ALONE, तो AL लिख के ONE का कंट्रैक्शन लगा सकता है। अच्छा, ठीक है। हाँ जी। अच्छा, तो पार्ट तक हो गया। डॉट 5 Q स्टैंड फॉर क्वेश्चन, QUESTION। देखो 8 सेल्स की जगह में अगर 2 सेल्स से हो गया। डॉट 5 Q क्वेश्चनेयर आपको लिखना हो, QUESTIONNAIRE, तो डॉट 5 Q लिख के NAIRE लिख दिया आपने। डॉट 5 R स्टैंड फॉर राइट, RIGHT। Q का डॉट नंबर्स आपको मालूम है 1 2 3 4 5। डॉट 5 R मीन्स डॉट 5 प्लस 1 2 3 5, हाँ जी। दैट स्टैंड्स फॉर राइट, RIGHT। आपको ब्राइट लिखना हो तो B लिख के डॉट 5 R लिख दिया। ठीक है। हाँ जी। डॉट 5 S का डॉट इज 2 3 4, दैट कम्स टू सम, SOME, सम। डॉट 5 T सम का वर्ड्स हैंडसम लिखना हो आपको, HANDSOME, तो H लिखा, AND का कॉन्ट्रैक्शन दे दिया आपको, अभी पहले ही बताया था, 4th लाइन में है, रादर 3rd लाइन में है, एंड देन सम का कॉन्ट्रैक्शन डॉट 5 S लगा दिया। डॉट 5 T इज टाइम, TIME। ओके, ओके। T का कॉन्ट्रैक्शन डॉट नंबर्स आर 2 3 4 5। हाँ जी। डॉट 5 U is under, UNDER। डॉट 5 W is 2 4 5 6, वो आपका 4th लाइन में है। हाँ जी। डॉट 5 W stands for work, WORK। डॉट 5 Y का डॉट नंबर्स आर 1 3 4 5 6, दैट स्टैंड्स फॉर यंग, YOUNG। ओके। हाँ जी। डॉट 5 द का कॉन्ट्रैक्शन, द का कॉन्ट्रैक्शन जो आपको मैंने बताया था पहले ही, 2 3 4 6, पहले सेल में डॉट 5 लगाया, नेक्स्ट सेल में 2 3 4 6 लगा दिया, दैट स्टैंड्स फॉर देयर, THERE। ओके। 4 5 6 द से जो देयर होता है दैट इज THEIR, और 5 और द के बाद जो होता है दैट इज THERE। ओके। ओके, तो ये डबल सेल साइंस अभी हमने सीखे। अभी भी बहुत सारे बाकी है। हाँ जी। चलो इसको अभी कवर कर दोगे? हाँ जी सर, मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार अपने दर्शकों के लिए। डॉट 5 और क्यू का कंट्रैक्शन लगाया हमने तो वो बना क्वेश्चन। फिर अगर हमने डॉट 5 और आर का कंट्रैक्शन लगाया तो वो हमारे पास बन गया राइट, RIGHT। डॉट 5 और एस का कंट्रैक्शन से बना सम। डॉट 5 और टी का कंट्रैक्शन विच इज 2 3 4 5, तो उससे बन गया टाइम। फिर अगर हमने डॉट 5 और यू का कंट्रैक्शन लगाया विच इज 1 3 6, तो उससे हमारे पास आया अंडर। डॉट 5 और अगर हमने वाई का कंट्रैक्शन लगाया तो वो बन जाएगा यंग। ऐसे ही अगर हमें सर ने बताया डॉट 5 और THE का कंट्रैक्शन लगाएंगे 2 3 4 6, तो वो बन जाएगा THERE। लेकिन जब हमने 4 5 6 और द का कंट्रैक्शन लगाया था तो वो बना था THEIR। तो ये हमारे पास है डबल सेल साइंस। सर आगे बढ़ते हैं, और कौन से हमारे पास डबल सेल साइंस है? और भी बहुत सारे हैं। हाँ जी। कहाँ तक पहुंचे हम? सर हमने कर लिया था यंग और देयर, THERE। हाँ। डॉट 5 एंड देन CH का कॉन्ट्रैक्शन, डॉट 5 से बहुत सारे हैं।
डॉट 5 एंड CH का कॉन्ट्रेक्शन क्या है 1-6। हाँ जी। ये 4th लाइन में है ना, आपको बताया था। हाँ जी। दैट स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर, CHARACTER। इतने सारे सेल्स बच गए आपके, CHARAC 6 और 3 9 सेल्स की जगह में आपका खाली 2 सेल में हो गया, डॉट 5 एंड CH। बट एज आई ऑलवेज रिमेम्बर एंड लेट मी रिमाइंड यू अगेन, जब भी कोई कंट्रैक्शंस बच्चों को सिखावे उसका पूरा स्पेलिंग उसको आना चाहिए। जब भी कोई ब्लाइंड बच्चे जब एग्जामिनेशन में जाए